देखिए कि यहाँ पर आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लाभ और हानि। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला है क्वेश्चन, राम ने एक गाय 8250 रुपये, ठीक है, में 4% जो है लाभ पर बेच दिया। ठीक है, खरीद कर क्या किया, बेच दिया। दूसरा क्वेश्चन है, श्याम ने एक कुर्सी जो है 980 रुपये में खरीद कर 5% हानि पर बेच दिया। ठीक है, 5% हानि पर जो है कुर्सी बेच दिया। तो दोनों का क्या करना है, हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए। तो क्रय मूल्य आपके सवाल में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले क्रय मूल्य क्या है। जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, ठीक है, और जो भी मूल्य पे खरीदते हैं, जो भी पैसे देकर हम खरीदते हैं किसी भी वस्तु को, तो उस वस्तु का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, तो क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, जो भी वस्तु पर पैसा लगा, जो भी, जैसे कि हम इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, इस बोर्ड पर जो भी अगले दुकानदार ने खरीदा होलसेल वालों से, तो जो भी उसको पैसा लगा, ठीक है, तो पैसा जब भी लगता है, ठीक है, तो उस पर क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया। अच्छा, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य, जो भी हमको सामान बेचे, ठीक है, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो भी बेचने के बाद हमको पैसा मिला, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उस वस्तु का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अच्छा, जैसे हम लाभ निकालेंगे या फिर हानि निकालेंगे, समझ में आ रहा है। तो लाभ अगर निकालना हो आप सभी को, तो यहाँ पर लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे। अगर हानि निकालना हो तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन में हम एक ही फॉर्मूले को यूज करेंगे, जैसे मान लिया जाए आप क्रय मूल्य, ठीक है, घटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, तो यहां पर क्या होगा, आपका क्या निकलेगा, हानि निकलेगा। ठीक है, यहां पर क्या निकलेगा, हानि निकलेगा। और जस्ट हम इसको विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, यहां पर जो हम यहां पर क्या निकलेगा, हमारा लाभ निकलेगा। क्यों लाभ निकलेगा, अगर विक्रय मूल्य, देखिए यहां पर भी एक ही रूल से हम निकाल सकते हैं, दोनों का लाभ या हानि निकाल सकते हैं। हम जो है आपको समझाने के लिए इस चीज को लिखे, क्योंकि यहां पर देखिए अगर क्रय मूल्य ज्यादा हुआ और विक्रय मूल्य कम हो गया तो ये क्या हो गया, हानि हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रय मूल्य कम हो गया, विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य अगर ज्यादा हो गया, प्लस में हो गया, और क्रय मूल्य क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि इस सवाल को सॉल्व करना है। तो क्या है, राम ने एक गाय या फिर दो गाय, ठीक है, उतने ही रुपए में खरीदा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, 4% जो है लाभ की दर से उसने बेच दिया। अब है हमको विक्रय मूल्य निकालना। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी क्लीन कर लेता हूं। देखिए यहां पर क्या दिया गया हमको, यहां पर हमको दिया गया है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दिया गया है हमको, तो क्रय मूल्य दिया गया 8250 रुपया। ठीक है, ये पहला सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है। लाभ का क्या दिया गया है, प्रतिशत। लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है, 4%। ठीक है, तो हम जैसे अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये साधारण है। ठीक है, ये साधारण है आपका। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य जोड़ लाभ कर देंगे। अच्छा, लाभ देखिए हमारा प्रतिशत में दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर 4% है। ठीक है,
इसका कितना प्रतिशत, इसका 4%, क्रय मूल्य का 4%, ना कि इसका, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका 4% है, किसका, ये क्रय मूल्य 8250 का 4% निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्रय मूल्य, तो इसका यहाँ पर रह ही जाएगा, ठीक है, 8250 प्लस, अब लाभ निकालना है तो यहाँ पर प्रतिशत में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8250। देखिए हम लॉन्ग इसलिए करें ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। गुना, उसके बाद कितना है 4/100 कर दीजिए, ये कट गया। उसके बाद इसको कटा देंगे, 2 हो गया 5, और ये कट गया आपका एक बार में, उसके बाद 6, उसके बाद बचे 25, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, तो 8250 प्लस इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा क्या। अच्छा, इसको जोड़ के आप निकाल लीजिए तो विक्रय मूल्य आपका हाजिर हो जाएगा यहाँ पे निकल के, ठीक है। तो यहाँ पर किसको कर लेंगे, ये 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद 5 3 8, ठीक है, 2 3 5, उसके बाद 8, ठीक है। ये इतना रुपया क्या निकल गया, हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। समझ गए आप लोग। तो विक्रय मूल्य आप लोगों का निकल चुका है, किसका, पहले सवाल का। एक और तरीका, जैसे कि हम इतना लॉन्ग नहीं जाएंगे, हमको सीधा लिख लेना है विक्रय मूल्य बराबर, अब हमको क्या करना है, विक्रय मूल्य बराबर 8250 गुना 104 और यहाँ बटे में 100 कर लेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर लाभ हुआ है कितने प्रतिशत का, 4% का, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, रुपया निकल जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा, 8580 रुपया, ठीक है। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो निकल गया आप लोगों का। अच्छा, अगला हम निकाल लेते हैं एक बार, ये हानि वाला, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलिए, ठीक है, क्लियर करें। तो अगला क्या सवाल है दूसरा हमारा, श्याम ने एक कुर्सी, ठीक है, या फिर 2 कुर्सी 3 कुर्सी उसी रुपए में लिया है, ठीक है। आपको याद रखना है सिर्फ क्रय मूल्य कि हमारा सामान जो है इस पे डिपेंड करेगा कितना रुपए में हम वस्तु को खरीद रहे हैं। किसी भी वस्तु को खरीदने का जो है उसका मूल्य लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्रय मूल्य 980 रुपया, ठीक है, 980 रुपया। अच्छा, हानि हो रहा है यहाँ पे, कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, 5% का हानि हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हानि हो रहा है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 5%, वहाँ पर लाभ हो रहा था, इसका 5% निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए घटाएंगे, ठीक है। वहाँ पर क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यहाँ पे हानि होगा तो घटेगा, तो यहाँ पर घटा लेंगे कितना, 5% इसका, ठीक है, इसका 5% घटा लेंगे, ठीक है। हानि का, हानि कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हानि, ठीक है। तो हानि कितना होगा, प्रतिशत में होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है 980 माइनस हानि प्रतिशत में है कितना प्रतिशत, किसका, तो 980 का, ठीक है, 980 का 5%। अब प्रतिशत है तो 5%, यानी कि इसको प्रतिशत जब हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, उसके बाद ये कट गया 2 बार में, इसके बाद कितना हो गया, 49 हो गया। अच्छा, अब घटा के देख लीजिए 931, ये रुपया निकल गया आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या निकल गया, विक्रय मूल्य,
ठीक है, ये तो साधारण तरीका हुआ, ठीक है, जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं। उसके बाद एक और आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं इसी चीज़ को, ठीक है, इसी विक्रय मूल्य को। देखिए वहाँ पर क्या कर रहे थे, 100, मतलब ये हमारा कितना है, 100% है, ठीक है। अगर इसमें लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, 100 में अगर 4% का लाभ हो रहा है तो 104/100 कर देते थे, ठीक है, और गुना में जितना था हमारा मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, वो लिख देते थे, ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब यहाँ पर हानि हो रहा है तो क्या कर देंगे, 980 गुना हानि हो रहा है, कितने प्रतिशत का, 5% का हानि हो रहा है। कितने प्रतिशत का हो रहा है दोस्तों, 5% का हानि हो रहा है। तो देखिए 100 में 5 घटा देंगे, बटे में 100 लिख देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 95/100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 980 और यहाँ 95/100, ठीक है। ये आप साधारण रूप से फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आप निकालेंगे तो 931 रुपया निकलेगा आपका ये, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है, ये भी आपका आंसर है। इसका विक्रय मूल्य का हानि में फार्मूला अगर निकालना हो, ठीक है, हानि में अगर फॉर्मूला निकालना हो तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ क्रय मूल्य दिख रहा है आप लोगों को, देखिए क्रय मूल्य गुना 95, ठीक है, 95 यानी कि प्रतिशत आपका 95% में कितना है, 5% है, 95/100, ठीक है, ये आपका निकल जाता है कितना, रुपया में, ठीक है, ये विक्रय मूल्य का हो गया। अच्छा, अगर लाभ में निकालना हो तो लाभ के लिए हम लिख लेंगे, लाभ प्रतिशत में अगर हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य, अगर मूल्य 4% हो रहा है, ठीक है, तो क्रय मूल्य उसके बाद है आपका गुना 100 + 4, ठीक है, तो 104/100, ये आपका रुपया में निकलेगा, ठीक है। ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो पहले से यूज करते रहे पहले उसको ट्राई कर लेंगे, ठीक है, इसलिए आपको बेसिक से बता दिए, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, जो भी इस चैनल विजन रेस 5G पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अपना नाम भी बता देते हैं, विजय कश्यप है हमारा नाम, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहे। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।